This is second episode of trigonometric series of videos which have been prepared to explain the details of or basics of and derivations of formula related to trigonometry. So in this particular episode, I will cover the relation between squares of trigonometric ratios like sine square theta, cos square theta, tan square theta, etc. And apart from that, I will also derive the values of these ratios at different angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखिए ये एपिसोड नंबर 2 है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का। त्रिकोणमिति सीरीज जो हमने शुरू की है इसका ये दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम त्रिकोणमिति जो संबंध हैं यानी त्रिकोणमिति के जो रेशियोज हैं जो अनुपात हैं उनके वर्गों के बीच में क्या संबंध होता है वो हम यहाँ पे ड्राइव करके दिखाएंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो इन सब के बीच में क्या संबंध होता है वो दिखाएंगे और त्रिकोणमिति अनुपातों में अलग अलग एंगल पे क्या उनके मान होते हैं वो ज्ञात करके और कैसे वो निकाला जाता है वो हम हल करके आपको दिखाएंगे। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। नाउ आई विल फाइंड आउट और ड्राइव द values of squares of trigonometric ratios. That means how the trigonometric ratios squares are related to each other. As you know, the trigonometric ratios are basically based on right angle triangle, and right angle triangle has three type of sides: perpendicular, base and hypotenuse. And these are related to each other according to Pythagoras theorem, which says that square of the hypotenuse is equal to sum of squares based on perpendicular and base. That means hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. In this triangle, AC square is equal to BC square plus AB square. And if we divide each side by h square, that is hypotenuse square, we will get b square upon h square plus p square upon h square is equal to h square upon h square. Because h square is cancelled by h square, so we get 1 over here. Therefore, b square upon h square plus p square upon h square is equal to 1. And we know that b upon h is cos theta and p upon h is sin theta. Therefore, cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So this is the first identity. देखिए हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं इनमें जो संबंध है वो आधारित है समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस की थ्योरम है कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्गों के योग के। अर्थात एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण वर्ग इज इक्वल टू लंब वर्ग प्लस बेस वर्ग। अब इसको पूरे को अगर एच स्क्वायर से यानी कर्ण के वर्ग से डिवाइड कर दिया जाए
यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसलिए बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और बी अपॉन एच आप जानते ही हैं कॉस होता है और पी अपॉन एच साइन होता है। तो इसलिए ये आइडेंटिटी हमें मिल गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये वर्गों के संबंध में जो आइडेंटिटीज हैं उसकी ये पहली आइडेंटिटी, यानी त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं उनके वर्गों से संबंधित ये पहली आइडेंटिटी। Now, if we shuffle this identity in a different way, that means if we take sine square theta to the right hand side, it will be equal to cos square theta is equal to 1 minus sine square theta. This is second identity. तो देखिए अभी जो हमने संबंध स्थापित किया था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अब इसी से एक और समीकरण बन सकता है अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को दाहिनी तरफ ले जाएं। तो यहाँ ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी या दूसरा समीकरण आ गया। नाउ if we suppose take cos square theta to the right hand side, then this identity changes to sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So this is identity number 3. तो अगर इसी संबंध में हम पहले हम साइन को लेके गए थे, अब अगर cos स्क्वायर थीटा को सीधी तरफ ले जाएं तो ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी या तीसरा समीकरण बन जाएगा इस संबंध में। नाउ सपोज इफ वी डिवाइड दिस whole relation which was derived from Pythagoras theorem by b square, then we will get b square upon b square plus p square upon b square is equal to h square upon b square. So b square upon b square is equal to 1. Therefore, this identity changes to 1 plus tan square theta. As we know that p upon b is tan theta is equal to sec square theta because h upon b is equal to sec square theta. Therefore, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. This is identity number 4. देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को अगर हम अब बी स्क्वायर से भाग दे दें पूरे समीकरण को दोनों तरफ, तो यहाँ बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो एक प्लस अब यहाँ पे पी अपॉन बी था यानी टेन थीटा हो गया, यहाँ एच अपॉन बी था ये सेक थीटा हो गया। तो ये चेंज हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी चौथी आइडेंटिटी। Suppose if we reshuffle this equation, we will get another identity. Now we will shift this 1 to the right hand side. So it will become tan square theta is equal to sec square theta minus 1. This is your identity number 5. तो अभी जो हमने समीकरण ज्ञात किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अब इसी में इस एक को अगर सीधी तरफ यानी दाहिनी तरफ ले जाएं तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से एक नई आइडेंटिटी आ जाएगी और ये पांचवी आइडेंटिटी होगी। एंड इफ वी शफल
tan square theta. Now in this case, that means in the identity 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, then tan square theta will be negative while we bring it to the right hand side. So it will change to 1 is equal to sec square theta minus tan square theta, and this is the sixth identity. देखिए अभी जो हमने रिजल्ट ज्ञात किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये अभी हमने ड्राइव किया था। अब इसी में इस टेन स्क्वायर थीटा को अगर सीधी तरफ ले जाएं तो यहाँ प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी और ये होगी 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी छठी आइडेंटिटी। Now if we divide this Pythagoras result by p square on both sides, we will get b square upon p square plus p square upon p square is equal to h square upon p square. So p square is cancelled by p square and we get 1. So the result is cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta. This is identity number 7. तो देखिए पाइथागोरस का जो रिजल्ट है, यानी कर्ण पर बना वर्ग इज इक्वल टू आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग, इसी को अगर लंब स्क्वायर से दोनों तरफ विभाजित कर दिया जाए तो हमें मिलता है बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल होके एक आ जाएगा, तो ये आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी नंबर 7। Suppose if we again use the same result cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta and we shift this 1 to the right hand side, it will change to cot square theta is equal to cosec square theta minus 1, and this is identity number 8। तो देखिए अभी जो हमने यहाँ पे रिजल्ट हासिल किया था कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब इसमें इस एक को अगर दाहिनी तरफ ले जाएं तो यहाँ प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बदल जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 8वीं आइडेंटिटी। अगेन इफ यू रीशफल द result obtained, that is cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta, and if we shift this cot square theta to the right hand side, it will be negative when we carry this on the right hand side. So the identity will change to 1 is equal to cosec square theta minus cot square theta. This is 9th identity। देखिए अभी जो रिजल्ट हमें मिला था यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब इसमें कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम सीधी तरफ ले जाएं तो यहाँ ये प्लस का था, सीधी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और एक नई आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये नवी आइडेंटिटी हुई। सपोज इफ वी टेक a right angle triangle where two of the angles are 45 degrees each. So if two angles are equal in a triangle, then sides opposite to these equal angles will also be equal. Suppose the equal sides are A. That means angle A is equal to angle C is equal to 45 degree, and BC is equal to AB is equal to A. Now according to Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Therefore hypotenuse is equal to under root perpendicular square plus base square. So putting the values of perpendicular and base, we get AC equal to under root A square plus A square,
and a square plus a square is equal to 2a square. And taking this square outside, we get a under root 2. That means AC is equal to a under root 2. देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज लिया है हमने, समकोण त्रिभुज है ये, और जिसमें दो एंगल 45 डिग्री के हैं, ये भी 45 है और ये भी 45, यानी ए और सी दोनों बराबर हैं और दोनों ही 45 डिग्री के हैं। तो आपने ज्योमेट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर दो एंगल बराबर हैं किसी त्रिभुज के, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। माना ये दोनों बराबर भुजाएं ए हैं, यानी BC और AB दोनों ही अगर ए हैं, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस BC यानी लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ी है कि कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बना वर्ग और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, और जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसी में हमने दोनों जगह, चूंकि ये लंब और आधार दोनों ही ए हैं, तो दोनों की जगह ए स्क्वायर रख दिया। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़ के 2a स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर को हम बाहर ले जा सकते हैं अंडर रूट के, चूंकि ये वर्ग है, तो हमें मिल जाएगा a अंडर रूट 2। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है यानी AC इसका मान होगा। अब हमें तीनों भुजाएं मिल गई, इससे हम 45 डिग्री के कोणों के मान निकाल सकते हैं। इसका अब हम आगे प्रयोग करेंगे। Now we will use this result which we have derived so far. So in this triangle, angle A is 45 degree. Now you will find out the trigonometric ratios at 45 degree. So sine A is sine 45 degree, that is equal to BC upon AC, that is perpendicular upon hypotenuse, and perpendicular is A, so BC is A, and AC the hypotenuse, is equal to A under root 2, which we had tried here. So A is cancelled out and we get 1 upon under root 2. Therefore, sine 45 degree is equal to 1 upon under root 2. तो देखिए यहाँ पे अभी हमने तीनों भुजाएं मालूम कर ली थी। अगर दो भुजाएं माना A हैं तो हाइपोटेन्यूज हमने निकाला था A अंडर रूट 2। इस तरह से तीनों भुजाओं का मान हमें मालूम है। अब हम 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए हमने सबसे पहले लिया है, तो साइन 45 डिग्री, ए चूंकि 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BC बटा AC। और BC जो है हम निकाल चुके हैं कि A है, और हाइपोटेन्यूज यानी AC वो A अंडर रूट 2 है। यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा और 1 बटे अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो इस तरह से साइन 45 डिग्री जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 की। Similarly, we will find out cos A or cos 45 degree. So cos 45 degree is equal to AB upon AC, and AB is A and AC is A under root 2. So in the same way, A will be cancelled by A and it will be reduced to 1 upon under root 2. Therefore, cos 45 degree is equal to 1 upon under root 2. तो यहाँ पे देखिए इन तीन भुजाओं के तो मान हम पहले ही निकाल ही चुके हैं। इससे अब हम cos A का मान याद करेंगे। cos A यानी cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे AB अपॉन AC, और AB A है और AC जो है A अंडर रूट 2 है, तो यहाँ दोनों में ही A कॉमन है, A से A कैंसिल हो जाएगा और 1 बटे अंडर रूट 2 आ जाएगा।
तो इस तरह से cos 45 डिग्री बराबर भी 1/√2 आ जाएगा। Similarly, we'll find out tan A, that is tan 45 degree, and it will be equal to BC upon AB, that is A upon A. So it will be reduced to 1. Therefore, tan 45 degree is equal to 1. तो यहाँ पे देखिए उसी तरह जैसे हमने अभी दो अनुपात निकाले थे, tan 45 डिग्री का भी निकाल देंगे। तो tan 45 डिग्री में BC अपॉन AB होगा, और BC और AB दोनों का ही मान A दिया हुआ है, तो A से A कैंसिल होके 1 रह जाएगा। तो इस तरह से tan 45 डिग्री जो है 1 आ जाएगा। Now we will find out the value of cot A, that is cot 45 degree. So cot 45 degree is equal to AB, that is base, upon BC, that is perpendicular. So both are equal to A, therefore it will be cancelled out and we will get 1, as A upon A is equal to 1. Therefore cot 45 degree is equal to 1. तो यहाँ पे देखिए अब हम उसी तरह से cot A का भी मान निकाल सकते हैं। cot A यानी cot 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BC। AB और BC दोनों ही 1 दिए हुए हैं, A से 1 को विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से cot 45 डिग्री जो है उसका मान 1 आ जाएगा। Now we'll find out sec A in the similar way, as sec A is equal to sec 45 degree and sec 45 degree is equal to AC upon AB. AC is A under root 2 and AB is A, and A will be cancelled by A, so sec 45 degree will be reduced to under root 2. तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से अब हम sec 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो sec 45 डिग्री जो है ये AC बटा AB हो जाएगा, और AC का मान A अंडर रूट 2 है और AB का मान A है। तो जब A अंडर रूट 2 को A से भाग देंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो sec 45 डिग्री का मान अंडर रूट 2 आ जाएगा। Similarly, we can find out cosec A, that is cosec 45 degree. Cosec 45 degree will be equal to hypotenuse AC upon the perpendicular BC, and AC is equal to A under root 2 and BC is equal to A. So A will be cancelled by A, and cosec 45 degree will be equal to under root 2. तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से cosec A का मान हम ज्ञात कर लेंगे। cosec A यानी cosec 45 डिग्री, और ये बराबर होगा कर्ण AC बटा लंब BC के, और AC हमें पहले से ज्ञात है A अंडर रूट 2 है और लंब BC A है, तो A से A को भाग देंगे तो हमारे पास सिर्फ अंडर रूट 2 रह जाएगा, इसलिए cosec 45 डिग्री का मान अंडर रूट 2 हो जाएगा। Therefore, values of the all 6 trigonometric ratios at 45 degree are as sin 45 degree is equal to 1 upon under root 2, cosec 45 degree is equal to root 2. So both are reciprocal to each other, and cosec 45 degree is equal to 1 upon under root 2 and sec 45 degree is equal to root 2. These two are also reciprocal to each other, and tan 45 degree is equal to 1 and cot 45 degree is equal to 1. Both are reciprocal to each other, and but the values are same, that is 1, because the reciprocal of 1 is equal to 1. तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान इस तरह से हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 है, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो ये √2 है तो ये 1/√2 है। इसी तरह कॉसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, तो 1/√2 यहाँ पे √2।
tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री दोनों का ही मान एक होगा, चूंकि इनका व्युत्क्रम भी एक का एक ही होता है। तो इस तरह से ये 6 मान हमने निकाल दिए हैं। Here I have taken an equilateral triangle ACD where each side is equal to 2A. That is, AC is equal to CD is equal to AD and each is equal to 2A. And if we draw a perpendicular from A to CD, then AB will bisect the side CD. That we know from the geometry. So that means BC will be equal to A, and this angle will be equal to 30 degree and this angle is equal to 60 degree, because each angle of the equilateral triangle is equal to 60 degree, and this is half of this angle, because we have drawn a perpendicular from this vertex to the opposite side, and this is an equilateral triangle, therefore it will bisect the front side, and this will also be angle bisector. That means it will be 30 degree. So now we'll use these values to find out the values of trigonometric ratios at 30 degree and 60 degree. So now we know that AC, the hypotenuse is equal to 2A and the perpendicular BC is equal to A for triangle ABC, where A is equal to 30 degree. So now we have to find out AB. So by the Pythagoras theorem, AB is equal to under root AC square minus BC square. Therefore, putting the values of AC and BC, we get AB is equal to under root 2A whole square minus A square. Therefore, it will be equal to 4A square minus A square, that is equal to 3A square. That means AB is equal to A under root 3. Now we have got all the three sides. This is A, this is 2A, and this is A under root 3. Now we'll use these values to find out the trigonometric ratios at 30 degree and 60 degree. तो यहाँ पे देखिए एक मैंने समबाहु त्रिभुज लिया है जिसमें ए डी सी डी और ए सी, ये तीनों जो है ए सी सी डी और ए डी, इनको मान लिया कि ये दो ए है। तीनों ही बराबर तो होंगे ही जब समबाहु त्रिभुज लिया है, और इन तीनों का मान हमने अपनी आसानी के लिए 2a मान लिया है, और a से सम्मुख भुजा यानी CD पर एक लंब डाला है जो इसको B पे इंटरसेक्ट करेगा। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये इसको दो बराबर टुकड़ों में बांटेगा, CD और BD में बराबर दो टुकड़ों में बांटेगा, इसलिए हर टुकड़ा जो है A के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास ये भुजा भी आ गई यानी BC आ गई, और AC तो हमें पहले ही हमने ले रखी है 2A होगा। तो अब इन दोनों के जरिए से AB निकाल लेंगे। तो AB आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये ABC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें दो भुजाएं मालूम है, तो तीसरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण पर बना वर्ग माइनस लंब पर बना वर्ग के, यानी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 2A है, उसका स्क्वायर 4A स्क्वायर हो जाएगा, और A का वर्ग A स्क्वायर हो जाएगा। तो 4A स्क्वायर में से एक स्क्वायर चला गया तो 3A स्क्वायर आया। ये A स्क्वायर है तो इसको बाहर निकाला जा सकता है, और ए बी मिल जाएगा A अंडर रूट 3। तो अब इस ABC ट्राइंगल में हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो इसके जरिए अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के जितने भी संबंध हैं उनका मान ज्ञात कर सकते हैं।
Now using these values, we'll find each relation. So sine 30 degree will be equal to BC upon AC. So BC is equal to A and AC is equal to 2A. So A will be cancelled with A and we will get sine 30 degree is equal to 1/2. तो यहाँ पे देखिए ये तीनों भुजाएं वो हमें ज्ञात हैं, तो इससे हम सारे संबंधों के मान ज्ञात करेंगे। तो साइन 30 डिग्री जो है ये हो जाएगा, यहाँ लंब चूंकि BC है इस 30 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा BC बटा AC। और BC A है और AC 2A है, यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। Similarly, we will find out the value of cos 30 degree. Cos 30 degree is equal to AB upon AC. And AB is A under root 3 and AC is 2A. So A will be cancelled with A and we will get cos 30 is equal to under root 3/2. तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजाएं मालूम है, तो cos 30 डिग्री का जैसे अभी हमने साइन का मालूम किया था वैसे ही मालूम कर देंगे। यहाँ पे आधार जो है ए बी है, इसलिए cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ए बी ए अंडर रूट 3 है और ए सी जो है वो 2A है, या ए से ए कैंसिल हो जाएगा और cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। Similarly, now we'll find out tan 30 degree. Tan 30 degree is equal to BC upon AB. And BC is A and AB is A under root 3. So A will be cancelled with A and tan 30 will be equal to 1 upon under root 3. तो यहाँ tan 30 डिग्री का मान भी उसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंब BC है और आधार AB है, इसलिए tan 30 बराबर BC अपॉन AB हो जाएगा। BC का मान A है और AB का मान A अंडर रूट 3 है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और tan 30 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा। Now we'll find out cot 30. Cot 30 is equal to base AB upon BC, and AB is A under root 3 and BC is A. So A will be cancelled with A and cot 30 will be equal to under root 3. तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान भी वैसे ही निकाल लेंगे। cot 30 जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ए बी ए अंडर रूट 3 है और बी सी जो है वो ए है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 रह जाएगा, तो cot 30 बराबर अंडर रूट 3। Similarly, we can find out sec 30. Sec 30 will be equal to AC upon AB. AC is 2A and AB is A under root 3. So A will be cancelled with A and sec 30 will be equal to 2 under root 3. यहाँ sec 30 डिग्री का भी उसी तरह हमने मान निकाल लिया है। sec जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, यानी AC अपॉन AB हो जाएगा। AC का मान 2A है, AB का मान A अंडर रूट 3 है। ए से ए यहाँ पे कट गया और 2/√3 रह गया, जो कि sec 30 का मान होगा। Similarly, we can find out cosec 30. Cosec 30 is hypotenuse upon perpendicular, therefore it will be equal to AC upon BC. AC is 2A and BC is equal to A, therefore A will be cancelled with A and cosec 30 will be equal to 2. तो यहाँ पे देखिए कॉसेक 30 डिग्री का भी मान वैसे ही निकाल सकते हैं। कॉसेक जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण यहाँ पे 2A है और लंब जो है A है, A से A कैंसिल हो गया और कॉसेक 30 का मान 2 आ गया। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इसके आगे हम और मानों को ज्ञात करेंगे, जैसे 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, उनके मान निकालेंगे। So how did you like this video?
Please mention your comment in the comment column or just give a like so that it can boost my tempo. देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट कॉलम में कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट करने का अगर वक्त नहीं है आपके पास तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। देखिए आपका लाइक या कमेंट जो है मेरा हौसला और बढ़ा देगा और मैं ये वीडियो और दिल से और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।